मैं 30 साल तक गरीब रही, लेकिन जब मेरा पति गंभीर बीमार हुआ तब पता चला वो सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा है। उसका पिता इलाज के लिए पैसे देने को तैयार था, लेकिन एक शर्त थी, उसे मुझे छोड़ना होगा। लेकिन हम सच में प्यार करते थे। मेरा पति मुझे छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए जब वो सो रहा था मैंने एक चिट्ठी छोड़ी और चुपचाप चली गई। जब वो जागा और चिट्ठी पढ़ी, वो पागलों की तरह मुझे ढूंढने निकला, लेकिन एक हादसे की जगह उसे सिर्फ खून लगा। जेड पेंडेंट मिला, वो टूट गया। तभी उसका पिता लोगों के साथ आया और बोला मैं रास्ते में मर गई। फिर उसे घर ले गया। 7 साल बाद वो CEO बन गया, लेकिन मुझे कभी नहीं भूला। हर दिन वो पेंडेंट पकड़ कर रोता था, लेकिन उसे नहीं पता था मैं जिंदा थी और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उस हादसे में मैं कोमा में चली गई। सालों तक मेरी बेटी कचरा उठाकर जीती रही और मेरा ख्याल रखती रही। एक दिन मैंने खून खांसा और हालत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना होगा। खर्च $3 लाख था। मेरी बेटी बोली वो पैसे लाएगी। उधर पिता ने देखा उसका बेटा अब भी मुझे याद करता है, तो उसने उसकी उम्मीद तोड़ने का फैसला किया। उसने पेंडेंट फेंकने को कहा। जब मेरे पति को पता चला वो पूरे शहर में ढूंढने लगा। उसी समय मेरी छोटी बेटी कचरे में वो पेंडेंट ढूंढ लेती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। बेचने के लिए डॉक्टर मान जाता है। तभी मेरा पति वहाँ पहुँचता है। वो सच नहीं जानता था और पेंडेंट मांगता है। मेरी बेटी हिम्मत से कहती है $1 मिलियन दो, तभी दूंगी। मजबूर होकर वो मान जाता है। पेंडेंट लेकर गुस्से में चला जाता है। मेरी बेटी पैसे लेकर अस्पताल दौड़ती है, लेकिन डॉक्टर कहता है तुमने एक बड़े आदमी को नाराज किया है, कोई अस्पताल इलाज नहीं करेगा जब तक माफी का पत्र न मिले। बारिश में मेरी बेटी उसे ढूंढने जाती है। उसे भीगा देख वो पत्र लेने लगा है, लेकिन उसे शक होता है और पत्र फाड़ देता है। फिर वो खुद उस लड़की के साथ अस्पताल जाता है। जैसे ही वो पहुंचते हैं वो देखते हैं मुझे अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा था। मेरी बेटी दौड़ कर आती है और मुझे बचाने की